यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, हम सुरक्षित हैं प्रभु में और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी सुरक्षित होंगे। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया है कि वचन के माध्यम से हम बात करें। आइए प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, प्रार्थना की आत्मा दे, ताकि हम इन वचनों को जब हम मनन करें तो ये हमारे जीवन के लिए आत्मिक उन्नति को लेकर आए। आज का वचन पाया जाता है प्रियो, नीति वचन उसका 1 अध्याय 5 और 6 पद मैं पढ़ूंगी कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो प्रभु में विश्वास रखते हैं कि नीति वचन जो है सुलेमान राजा के नीति वचन है और सुलेमान राजा को परमेश्वर ने बुद्धि की भरपूरी दी, क्योंकि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से जब प्रार्थना की तो उन्होंने दुनिया का राज्य और वैभव नहीं मांगा और कुछ नहीं मांगा। उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उन्हें इतनी बुद्धि दी कि उन्होंने ये हमारे लिए, आपके लिए नीति वचन लिखे हुए कि जिनके पास बुद्धि की घटी हो, समझ की घटी हो, वो इन वचनों को पढ़ें और अपनी विद्या को बढ़ाएं। अभी हमने वचन में पढ़ा कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। नीति वचन में लिखा है कि अगर तुम इन वचनों को पढ़ोगे तो बुद्धि को पाओगे, तुम्हें बुद्धि मिलेगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें समझ मिलेगी और तुम धार्मिकता और न्याय के काम करोगे। जिस प्रकार प्रियो सुलेमान राजा ने अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो जब राजा बने तो वो ये चाहते थे कि मैं अपनी प्रजा के लिए जो है न्याय के काम कर सकूं। उसी काम को सही ढंग से करने के लिए उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। प्रियो, आज हमें भी अगर इस संसार में रहते हुए हमें सही ढंग से यदि काम करना है तो हमें सबसे पहले प्रभु के पास आना है, प्रभु के चरणों में अपने आप को रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे आप बुद्धि और ज्ञान और समझ और वो बातें दीजिए कि मैं जब काम करूं तो उसे सही ढंग से करूं, क्योंकि राजा सुलेमान ने सही ढंग से कार्य करने के लिए परमेश्वर से, सही ढंग से न्याय करने के लिए परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उनको दिया। और उन्हीं वचनों को आज हम पढ़ते हैं। तो इन वचनों को जो भी पढ़ेगा प्रियो, उन्हें परमेश्वर काम करने में प्रवीणता देगा। धार्मिकता, न्याय और निष्पक्षता के लिए वो शिक्षा को प्राप्त करेंगे। कई बार हमारी सोच होती है कि हमें तो बहुत बुद्धि है, हमें बहुत ज्ञान है, हमसे बेहतर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। प्रियो, ये हमारी सोच गलत है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जितना है उतना ही काफ़ी है, अब मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी प्रियो, कभी कभी हम सही ढंग से काम नहीं कर पाते। हमारे पास बहुत कुछ होता है, हमें मालूम है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम जब फैसले लेते हैं तो उन फैसलों में परमेश्वर की रजामंदी नहीं होती है प्रियो, उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं होती है। और यकीन मानिए प्रियो, जहाँ परमेश्वर की आशीष नहीं है वहाँ पर शांति नहीं है। वहाँ पर हम कितने भी अच्छे काम कर लेंगे, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं
एक खालीपन हमें एहसास होगा। तो यहाँ पर हमें प्रियो लोगों के कई बार सोच होती है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जितना है उतना काफ़ी है, मेरे पास सब कुछ है। तो जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास वचन के अनुसार आया तो वो क्या बोला? अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू परमेश्वर का, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान आया। प्रियो हमारे पास भी आता है, कई बार हमारे सामने भी ये परिस्थितियाँ आती हैं। यहाँ पर बात आ जाती है अगर तू ऐसा है। यहाँ पर शैतान ने प्रभु से कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। प्रभु ने प्रियो कोई शैतान से बहस नहीं की। प्रभु चाहते तो उस समय पर जवाब दे सकते थे प्रियो, लेकिन प्रभु ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि प्रभु को अपनी जगह पता है, प्रभु को अपना स्थान मालूम है। उन्होंने जब प्रभु की बपतिस्मा हुआ था प्रियो, तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई थी कि मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरा बेटा है, ऐसा करके। लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वहाँ प्रभु कह सकते थे कि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये मैं दुनिया जहान का मैं मालिक हूँ। प्रभु बहुत सारी बहस को कर सकते थे, जैसे आज के लोग जो है कुछ भी ज़रा सी कुछ बात होती है तो हम बहस करने लगते हैं लोगों से। सो प्रियो हमें बहस नहीं करनी है किसी भी प्रकार से, क्योंकि शैतान वो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियों को लाकर खड़ा कर देता है कि मनुष्य जो है क्रोधित होने लगता है। और प्रियो क्रोध हमारे लिए सबसे खराब जिसे कहते हैं कि स्थितियों को पैदा कर देता है, क्योंकि क्रोध में ना ही हम सही डिसीजन ले पाते हैं, क्रोध में ना ही हम सही शब्दों का इस्तेमाल कर पाते हैं। क्रोध में आकर हम अपने जो हमारे लिए प्रभु ने आशीषें रखी होती हैं, हम उन आशीषों को भी प्रियो खो देते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार की बहस नहीं की, उन्होंने जो है चुपचाप रहते हुए कुछ नहीं उन्होंने उस समय पर कहा। और प्रभु जिस प्रकार अपने स्वभाव को रखते हैं, वो प्रभु यही चाहते हैं कि हम भी उसी स्वभाव में रहें, वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का है। तो प्रियो ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि हम जिनके बीच में रहते हैं, जो हमारे कार्य के क्षेत्र होते हैं, जो आसपास के हमारे जो माहौल होते हैं, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार बहस नहीं की, आज वचन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। तो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए प्रियो हमें बुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने के लिए जब जहाँ गए, तो कुछ दुष्ट आत्माएं जो प्रिय होती हैं वो बिना उपवास के और बिना प्रार्थना के जाती नहीं हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी कई प्रकार की होती हैं। तो जब चेलों ने, वो कौन से ऐसे चेले थे, खास चेले प्रभु के, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये जो है खास चेले थे प्रभु के। बाकी जो 9 चेले थे वो मतलब साथ में थे, लेकिन प्रभु के ये जो 3 चेले थे ये बहुत ही खास थे। तो प्रियो हमें प्रभु के लिए एक खास चेला बनना है, संतान बननी है, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार हम सब संतान हैं। उस समय पर 3 चेले प्रभु यीशु के साथ थे। जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे तब ये तीनों चेले जो हैं प्रभु के साथ साथ थे, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे आत्मा में। जो और 9 थे
उनके अंदर मतलब वो चीज़ें नहीं थी जो इन तीनों के पास थी प्रियो। जब परमेश्वर पहाड़ पर से जब नीचे आते हैं तो वो जो चेले हैं, जो 9 चेले थे, वो पूछते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु हम जो है इन दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल पाए। परमेश्वर ने उन्हें बड़ी सादगी के साथ जवाब दिया कि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है हमें थोड़ा मतलब अंश अंश करके वो हमें बदलता है, वो हमें बढ़ाता है। तो प्रियो 12 चेलों में से सारे के सारे एक जैसे नहीं थे। 3 चेले जो थे वो बहुत खास थे। प्रियो हमें अब ये सोचना है कि हमें किस प्रकार की प्रभु की जो संतान है वो हमें बन के रहना है। कुछ होते हैं खास जो आगे चलकर औरों के लिए भी खुद बेहतर रास्ते पर चलते हैं, और जब उनके पीछे और लोग जो चलते हैं वो भी बेहतर रास्ते को ही देखते हैं। तो हमें अगर खास बनना है इन चेलों के समान, जो 3 चेले थे ये खास चेले थे प्रभु के, तो यदि हमें एक अच्छा प्रभु की संतान बनकर रहना है प्रियो और बेहतर काम करने हैं, तो उसके लिए हमें प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगना पड़ेगा प्रार्थना के साथ। क्योंकि यहाँ वचन ये बता रहा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। बुद्धिमान सुनकर, अगर मूर्ख के सामने हम बुद्धिमानी की बातें करेंगे प्रियो तो वो उसे तुच्छ जानने लगेगा। उसके एक कान से वो सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा। तो सबसे पहले खास चेला हमें बनकर, खास एक प्रभु की बेहतर संतान बनकर, बेटे और बेटियां बनकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और हमें ये पहचान करनी है। कई बार वचन सुनते बहुत लोग हैं, लेकिन उस पर जिस प्रकार 10 कोढ़ियों को प्रभु ने चंगा किया और वापस एक आया, 9 गायब हो गए। इसी प्रकार प्रियो सुनते बहुत लोग हैं, लेकिन उस पर चल बहुत कम लोग पाते हैं, उनको फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं, उनको प्रभु के वचनों को स्थान बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रभु के खास बेटे और बेटियां बनकर, खास चेला बनकर हमें जो है प्रार्थनाएं करनी है प्रियो, और एक दूसरे के लिए नित्य प्रार्थना करते रहना है। तो परमेश्वर के लिए यदि हमें काम करना है, तो जैसा मैंने वचन पढ़ा कि हमें जिस प्रकार सुलेमान राजा ने बेहतर न्याय करने के लिए, अपनी बेहतर प्रजा का बेहतरी से देखभाल करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। आज के समय में हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? संसारिक चीज़ें, संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करके हम वो चीज़ें मांगती हैं जो हमारे जीवन के रोज़मर्रा के जो ज़रूरतें होती हैं, हम उनको बहुत प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं। लेकिन प्रियो परमेश्वर को पता है कि हमें समय पर क्या चाहिए। सबसे पहले हमें परमेश्वर से बुद्धि, समझ और ज्ञान मांगना है, और प्रभु के लिए खास, जिस प्रकार 12 चेलों में से चेले सभी थे, लेकिन 3 प्रभु के खास चेले थे। तो हमें भी प्रियो प्रभु से के करीब रहते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए हमें एक खास पात्र बनकर प्रभु के सामने रहना है, प्रार्थना करनी है, उससे समझ और बुद्धि मांगनी है। यहाँ पर जो हम पीछे पढ़ते हैं कैन और हाबिल के बारे में, प्रियो भेंट दोनों लेकर आए। दोनों ही, जो बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर के सामने कैन और हाबिल भेंट को लेकर आए तो हाबिल की भेंट ग्रहण हुई और कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई। क्योंकि जब कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई तो कैन ने हाबिल को घात किया। इसलिए परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसका जवाब क्या था प्रियो? उसका जवाब यह था, क्योंकि जब उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई तो उदास हो गया।
उदास हो गया और क्रोध जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम क्रोध में आकर किसी कार्य को करते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो यहाँ पर वो जवाब उसका ये होता है कि क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? प्रियो, परमेश्वर जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये चाहता था कि ये मुंह से इस बात को बोले। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते थे और परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का लहू भूमि पर से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। प्रियो, मैंने अभी बताया कि क्रोध में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और परमेश्वर से प्रार्थना ये करनी है कि प्रभु आप हमको बुद्धि दीजिए। मुझे एक खास चेला, जैसे प्रभु के चेले 12 थे लेकिन उनमें से 3 चेले खास थे, और इसी प्रकार से वचन के अनुसार बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो हमें कहाँ पर अपने स्थान को बनाना है प्रियो, हमें इस बात को देखना है। और परमेश्वर की जब परीक्षा हुई, परमेश्वर ने किस प्रकार से शैतान को जवाब दिया, तो हमें भी परमेश्वर में रहते हुए जवाब देना है, लेकिन प्रभु के वचन के तरीके से, प्रभु के वचनों को मुंह से बोलकर। खाली मूली बहस करके हमें न ही अपने समय को बर्बाद करना है, ना ही शैतान को अवसर देना है, क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं तो शैतान जो है, हम शैतान को अवसर दे देते हैं। तो इस बात को हमेशा प्रियो ध्यान रखें कि प्रार्थना और विनती के साथ अपने जो भी कार्य करें, सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनसे बुद्धि और समझ मांगें, क्योंकि यदि परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और बुद्धि प्रियो हमारे पास आ गई तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा प्रियो। फिर हम किसी भी फैसले को बहुत वचन के अनुसार हम फैसले को ले सकते हैं, क्योंकि क्रोध में कोई भी डिसीजन अच्छे नहीं हो पाते। इसलिए हमेशा प्रियो हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु में हम सदा आनंदित रहते हुए जीवन में हम आगे बढ़ें, और प्रभु आपको अवश्य आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी प्रार्थना है। आमीन। आइए प्रियो, आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय के लिए प्रार्थना में जाएंगे। जय हो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद। हे मेरे खुदावंद, आप हम सबको वचन के अनुसार प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए, क्योंकि प्रभु सुलेमान राजा ने न्याय के कार्य करने के लिए, अपनी प्रजा के सही न्याय करने के लिए उसने बुद्धि और ज्ञान और समझ मांगी, और प्रभु आपने उन्हें दिया। और उसी के अनुसार प्रभु आज हमें ये तमाम वचन पढ़ने को मिलते हैं प्रभु, जिनके द्वारा परमेश्वर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं खुदाबंद। इसलिए हमारे हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से प्रभु जी आशीष मिले, तेरी ओर से बुद्धि और ज्ञान और समझ मिले, ताकि हमारे भाई बहन हमेशा जो भी कार्य करें प्रभु जी वो प्रार्थना के साथ अपने आप को आपके हाथों में दे दें, और ताकि आप उनकी प्रार्थना को सुने और उन्हें उनके जीवन में उत्तर दें। और कोई भी कार्य प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे भाई बहन कभी उदास ना हो, कभी भी निराश ना हो, कभी हताश ना हो, क्योंकि हम संसारिक मनुष्य हैं प्रभु, और हम वो नहीं सोच पाते हैं परमेश्वर जो आप चाहते हैं खुदाबंद, क्योंकि आपकी सोच हमारे आप जीवनों के लिए प्रभु बेहतर है। इसलिए हमारा कोई भी भाई बहन इस बात से कभी निराश ना हो कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हमारे कार्य में सफलता नहीं हो रही है, नहीं, हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारे हर एक भाई बहन को परमेश्वर शांति दे, उनके मन से बात करें प्रभु जी, उनकी आत्माओं से प्रभु जी आप बात करें मेरे खुदाबंद। इस वचन को जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आज से अभी से प्यारे परमेश्वर उनके जीवन बदल जाएं प्यारे परमेश्वर। हर एक क्रोध यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। हर एक आत्मा ओ परमेश्वर जो सचमुच खुदावन हमें गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करती है, उस दुष्ट आत्मा का नाश हो प्रभु जी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाती हैं प्रभु। जिस प्रकार ये चेले इनको प्रभु नहीं निकाल पाए, इसलिए हमारा भाई बहन प्रभु आपके चरणों में अपने घुटनों को टेके, और खुदाबंद किसी भी प्रकार की कोई भी अंधकार की शक्ति उनके जीवन में ना रहने पाए प्रभु। सबको तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से बरकत मिले। प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।